क्या अब बांग्लादेश भी भारत को आंख दिखाने लगा है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपना भारत दौरा टाल दिया है। ढाका ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दिल्ली आने से पहले दोनों देशों के बीच अच्छा माहौल बनाना जरूरी था। बांग्लादेश ने एक बार फिर से शेख हसीना को सौंपने की मांग दोहराई है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि शेख हसीना अब भी भारत बांग्लादेश संबंधों के बीच सबसे बड़ी राजनीतिक अड़चन है। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि 15 अगस्त तक ढाका और दिल्ली के बीच तारिक रहमान की भारत यात्रा की तारीखों पर चर्चा चल रही थी। भारत की तरफ से तारिक रहमान को 2 निमंत्रण भी मिले थे, एक द्विपक्षीय यात्रा के लिए और दूसरा सितंबर में होने वाले ब्रिक्स आउटरीच कार्यक्रम के लिए। लेकिन 5 अगस्त को दिल्ली से शेख हसीना की मीडिया बातचीत के बाद माहौल अचानक बिगड़ गया। 5 अगस्त को शेख हसीना ने दिल्ली के फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने अपनी अवामी लीग पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की और कहा कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता और घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप के तौर पर देखा। भारत ने साफ किया कि कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया था और भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन बांग्लादेश के नज़रिए से मामला इतना सीधा नहीं है। वहाँ सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को बांग्लादेश की अदालत मौत की सज़ा सुना चुकी है, वह भारत की ज़मीन से अपने देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है या नहीं। यही वजह है कि तारिक रहमान सरकार लगातार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। भारत का कहना है कि इस अनुरोध को कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से प्रत्यर्पण संधि लागू है, यानी भारत के लिए हसीना को वापस भेजना सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं है। प्रत्यर्पण संधि, आरोपों की प्रकृति और भारत की कानूनी प्रक्रिया, इन सभी को देखना होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ हसीना और तारिक रहमान तक सीमित नहीं है। इससे इतर आर्थिक नफा नुकसान भी है दोनों देशों का। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 14.01 अरब डॉलर का था। बांग्लादेश भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसी तरह बांग्लादेश भारत से 1160 मेगावाट बिजली आयात करता है। 2023 में चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के इस्तेमाल का समझौता भी लागू हुआ, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और मुख्य भूमि के बीच माल परिवहन में समय और लागत घटाने का रास्ता खुला। यानी अगर राजनीतिक रिश्ते बिगड़ते हैं तो नुकसान केवल सरकारों का नहीं होगा, कारोबार, बिजली, ट्रांजिट, सीमा प्रबंधन और आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित होगी। इसके अलावा दोनों देशों की सीमा करीब 4096 किलोमीटर लंबी है। सीमा सुरक्षा, तस्करी, अवैध आवाजाही और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत के लिए बांग्लादेश की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं दोनों देशों के बीच पानी का मुद्दा भी दरवाजे पर खड़ा है, क्योंकि भारत बांग्लादेश रिश्तों की अगली बड़ी परीक्षा पानी को लेकर होगी। 1996 में हुआ गंगा जल बंटवारा समझौता दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है और इसके नवीनीकरण को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। इसके साथ तीस्ता का मुद्दा भी लंबे समय से लंबित है। बांग्लादेश पानी के बंटवारे और नदी प्रबंधन को अपने राष्ट्रीय हित का बड़ा मुद्दा मानता है। द डेली स्टार से बातचीत में ढाका विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एसोसिएट प्रोफेसर उबैदुल हक कहते हैं कि भारत को बांग्लादेश में बदले जनमत को समझना होगा और पानी बंटवारे, सीमा पर मौतों और पिछली अवामी लीग सरकार के साथ भारत के कथित समर्थन जैसे पुराने मुद्दों पर काम करना होगा। यानी ढाका में अब सिर्फ हसीना का प्रत्यर्पण ही नहीं बल्कि रिश्तों में बराबरी और पुराने विवादों के समाधान की मांग भी है। द डेली स्टार की रिपोर्ट में साउथ एशियन अफेयर्स एक्सपर्ट अल्ताफ परवेज कहते हैं कि भारत के साथ जुड़ाव बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बीएनपी सरकार के सामने घरेलू राजनीतिक दबाव को संभालने की चुनौती भी है। जुलाई में द डेली स्टार की एक विशेष चर्चा में ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तंजीमुद्दीन खान ने बांग्लादेश की विदेश नीति के लिए स्ट्रैटेजिक प्रैग्मेटिज्म और मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी की वकालत की थी। उनका कहना था कि अमेरिका, चीन और भारत सभी के साथ संबंध रखना और किसी एक शक्ति पर निर्भर न होना बांग्लादेश के हित में है। यही तारिक रहमान सरकार की विदेश नीति का संभावित आधार भी दिखाई देता है। यानी इंडिया या चाइना में से किसी एक को चुनना नहीं बल्कि बांग्लादेश फर्स्ट के तहत दोनों से अपने हित के मुताबिक संबंध रखना है। भारत में भी विशेषज्ञों की राय पूरी तरह टकराव वाली नहीं है। बांग्लादेश के सबसे प्रभावशाली अखबारों में से द डेली स्टार की टिप्पणी का निष्कर्ष काफ़ी स्पष्ट है। शेख हसीना की भारत से राजनीतिक गतिविधियां दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही हैं।
अखबार से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार और कंसल्टिंग एडिटर कमाल अहमद ने लिखा कि हसीना को भारत में सुरक्षित जगह मिलना एक बात है, लेकिन भारत की जमीन को राजनीतिक मंच में बदलना दूसरी बात। उनके मुताबिक 5 अगस्त का कार्यक्रम पहले से ही कमजोर रिश्तों को और नुकसान पहुंचाने वाला साबित हुआ। भारत के द इंडियन एक्सप्रेस ने 7 अगस्त के संपादकीय में इसी का दूसरा पहलू सामने रखा। अखबार ने लिखा कि भारत में हसीना को शरण देना समझ में आता है, लेकिन भारत बांग्लादेश के रिश्ते को किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक हितों का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। उसका तर्क है कि रिश्तों को हसीना प्रूफ बनाना होगा, यानी दोनों देशों के प्रमुख मीडिया की चिंता अलग अलग होने के बावजूद एक बिंदु पर मिलती है, जो कहती है कि शेख हसीना के विवाद को पूरे बायलैटरल रिलेशनशिप पर हावी नहीं होने देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल चीन का है। हसीना के सत्ता से हटने के बाद चीन ने बांग्लादेश में अपनी आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाई है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन बांग्लादेश का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और बुनियादी ढांचे, निवेश और रक्षा क्षेत्र में उसकी सक्रियता बढ़ी है। हालांकि विशेषज्ञों का आकलन है कि बांग्लादेश भारत को पूरी तरह छोड़कर चीन के खेमे में नहीं जा सकता, क्योंकि भारत के साथ उसके व्यापार, ऊर्जा, ट्रांजिट और सुरक्षा संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के लिए सही रणनीति ये नहीं होगी कि वह बांग्लादेश को चीन से दूर रहने के लिए कहे। बेहतर रास्ता ये होगा कि भारत खुद बेहतर आर्थिक और कनेक्टिविटी विकल्प दे। यानी कुल मिलाकर तारिक रहमान का दिल्ली दौरा टलना भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए गंभीर संकेत है, लेकिन यह रिश्तों के टूटने का संकेत नहीं है। एक तरफ हसीना का प्रत्यर्पण, उनकी भारत से राजनीतिक गतिविधियां और बांग्लादेश में भारत विरोधी जनभावना है, तो दूसरी तरफ व्यापार, बिजली, सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी और पानी जैसे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें दोनों देश नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत की सबसे बड़ी गलती होगी अगर वह बांग्लादेश को सिर्फ हसीना के समर्थन या विरोध के चश्मे से देखे, और तारिक रहमान सरकार की चुनौती होगी कि वह घरेलू राजनीतिक दबाव में भारत से इतना टकराव न बढ़ा दे कि बांग्लादेश के अपने आर्थिक और रणनीतिक हित प्रभावित होने लगे। क्योंकि भारत और बांग्लादेश की समस्या यही नहीं है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। समस्या ये है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन दोनों देशों की घरेलू राजनीति उस ज़रूरत को स्वीकार करने में लगातार मुश्किल पैदा कर रही है। और तारिक रहमान का टला हुआ दिल्ली दौरा फिलहाल इसी विरोधाभास की सबसे बड़ी मिसाल है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।